बता देती हूँ कि ये इंटरैक्टिव रहेगा। आई गिव यू प्रॉपर टाइम जहां पर आप मुझसे अपने सवाल पूछ पाएंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू आकाशिक, रिलेटेड टू वट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैव एंड यू वांट टू डिस्कस। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते वक्त कि आकाशिक क्या है, क्यों हमें इन्हें एक्सेस करना है, और क्या ये विद्या जो है हम सबके लिए है या फिर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसको एक्सेस कर पाते हैं, और किसको इसको करना चाहिए। और जिनको रीडिंग्स भी लेनी है, कभी उन्होंने सोचा हो कि उन्हें रीडिंग्स लेनी है आकाशिक में, तो वो भी इसको समझ सकते हैं कि आकाशिक से रीडिंग्स लेके हमें क्या फायदा होता भी है या नहीं होता है, और कौन इन रीडिंग्स को ले सकता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आकाशिक क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे कि नाम से समझ पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स का मतलब है कुछ भी जो लिखा गया है, एनीथिंग दैट इज रिटन, जो दर्ज है, जहां जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी क्या है, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। हमारे किस चीज के रिकॉर्ड्स, हमारे सोल रिकॉर्ड्स। ये कहाँ है, ये ब्रह्मांड में है, ये आकाशिक लाइब्रेरी में है। आकाशिक लाइब्रेरी मतलब एक ऐसा पुस्तकालय जहां पर, ये एक ऊर्जा से बना हुआ पुस्तकालय है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। किस चीज के रिकॉर्ड्स, हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स, हमारे सोल रिकॉर्ड्स। हमने क्या किया था, हमारी आज का जीवन ऐसा क्यों है, पास्ट लाइफ में हम क्या करके आए हैं, क्या हमारा प्रारब्ध है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें क्या क्या सिखाने वाले हैं, हर चैलेंज के पीछे क्या मकसद है, क्या लर्निंग है जो हमारी आत्मा को सीखना है। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की ये जो दुनिया है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो विद्या है, ये आपकी मदद कर सकती है। तो अब आई होप आप समझ पाए होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। कितने लोगों को समझ आया व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्लियर है ये क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो ये मैंने उनके लिए बताया है जिनको ये जानना है। क्या भाई थोड़ी देर में वरना लगेगा मैडम आप आकाशिक की तो बात ही नहीं कर रहे हो। तो मेरे लिए जरूरी था, आई वॉन्टेड टू टेल यू व्हाट आकाशिक इज। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स आर बेसिकली द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर सोल जर्नी। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारी सोल जर्नी के रिकॉर्ड्स हैं, दैट आर देयर इन आकाशिक लाइब्रेरी। आकाशिक लाइब्रेरी इज एन एनर्जेटिक एंडलेस लाइब्रेरी वेयर द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी सोल इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। क्लियर है? यस। तो ये है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, जो मैं एक डेफिनेशन के रूप में आपको समझा सकती हूँ। बहुत सारे सवाल आकाशिक से रिलेटेड हमारे मन में आते हैं, और क्यों ना आए, ये विद्या है ही ऐसी। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ देर के लिए ये चाहूंगी कि हम सिर्फ इस विद्या से जुड़ सकें। राइट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद दिस डिवाइन नॉलेज, विद दिस डिवाइन सब्जेक्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से सिर्फ आपका कंसंट्रेशन मांग रही हूँ। आई थिंक फॉर 20 मिनट्स दैट विल बी सफिशिएंट फॉर टेकिंग यू टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी। ये 20 मिनट मेरे लिए सफिशिएंट होंगे आपको इस जर्नी पर लेकर चलने के लिए। क्योंकि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इन्हें कैसे एक्सेस किया जाता है और हम साथ में इसमें आगे बढ़े, मुझे लगता है कि हमारे एज अ सोल सबको जानने की जरूरत है कि इनकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड। और ये नीड हमें तभी समझ आती है जब ये हमसे जुड़ती है, जब हम इसका एक हिस्सा बनते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप सच में इस विद्या से जुड़ना चाहते हैं, इसके इसका इसका जो भाव को महसूस करना चाहते हैं, तो 20 मिनट मुझे ऐसे दीजिएगा जहां पर कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स आई वॉन्ट फ्रॉम यू। इतना तो चल सकता है, राइट? 20 मिनट मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद आप चुनाव कीजिएगा कि आपको यहाँ रुकना है या जाना है। किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड सुने, जरूरी नहीं है कि आप मेरे मुख से सुने, किसी के भी मुख से सुने, तो हमारे जो भाव है ना वही हमारी मदद करेगा, इतना याद रखिएगा। कहते हैं ना, इंटेंशन मैटर्स। तो आइए आपके इंटेंशन को जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, 20 मिनट मुझे दीजिए और सिर्फ बड़े धैर्यता और प्रेम के साथ इसको सुनिए। और जितने लोग इस समय बहुत सारी चीजों में उलझे हैं, मैं समझ सकती हूँ, गृहस्थ में है, अपनी अपनी सबकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो किसी भी कारण से जितने लोग इसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनसे मैं कहूंगी कि आप इसे रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, अभी मत सुनिएगा। फिर एक धारणा जब बन जाती है फिर उसे मिटाना मुश्किल होता है, तो धारणा बनने ही मत दीजिए, तभी बनाइएगा जब इसको सुनेंगे। ठीक है? विषय ये नहीं है कि आपको इसे करना है या नहीं करना है, विषय ये है कि क्या ये विद्या आपकी मदद कर सकती है, क्यों है इसकी आवश्यकता। तो आइए इस जर्नी पे, इस बहुत सुंदर से सफर पर चलते हैं। ये सफर मेरा अकेले का नहीं है, ये सफर हम सबका है। ये सफर हर उस आत्मा का है जो इस पृथ्वी पर है, जो अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही है।
हम सब लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर चुके हैं। हमारी जो भी एज रही हो इस समय, जितनी भी एज आप लोगों की होगी, जो बहुत यंगस्टर्स हैं, दे आर वेरी लकी दैट दे आर लिसनिंग दिस एट अ वेरी यंग एज। एंड आई वुड से जो मेरी तरह हैं वो भी बहुत लकी हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सबसे ज्यादा लकी हैं कि वो जो है ईश्वर के इतने करीब से उनको जो है एक एक क्षण उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो हम सब लोग बहुत डिवाइन सोल्स हैं, ये बात सबसे पहले आप अपने भीतर बिठा लीजिए। क्योंकि हमारे पास ये विषय में, इसलिए मैं इस विषय से शुरू करती हूँ क्योंकि निश्चित ही हमारे मन में बड़े सारे सवाल हैं और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस इस दुनिया में हैं जो हमें पाथ से डेविएट भी करते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऊर्जा हमारी मदद भी करती है। तो जैसे मैंने कहा, ये एक सफर है। निश्चित ही ये एक सफर है। ये एक ऐसा सफर है जो प्रेम का सफर है, जो समर्पण का सफर है, जो सुकून का सफर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात आती है तो मेरा अपना भाव ये कहता है कि ये रिकॉर्ड्स सिर्फ हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स नहीं है, ये हमारी आत्मा की उन्नति के रिकॉर्ड्स हैं। जैसे एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड होता है, वो बच्चे के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड उसको ये बताता है कि लास्ट क्लास में आपने क्या किया, उससे पहले क्या किया। तो हम उस बच्चे की ग्रोथ उससे आंक रहे हैं, उसके कैरेक्टर से, उसकी हरकतों से। ऐसे ही तो होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, वो ही उस बच्चे की मैच्योरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी लर्निंग बताता है। आपको पता है, यहाँ पर शायद आप मेरी बात से एक हद तक मेरी बात से वाकिफ होंगे और आप इसको समर्थन देंगे कि हम भी ईश्वर की संतान हैं। राइट? हम सब लोग ईश्वर की संतान हैं, मानते हैं उनका ही अंश है। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हम क्या करके आए, आज हमारा जीवन ऐसा क्यों है, आज हमें एग्जैक्टली करना क्या था जिससे आगे हमारा जीवन सुंदर हो, ये सब अगर आपको कभी जानने का मन करे, आपके मन में भाव उत्पन्न हो, तो निश्चित आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करते हैं। ये वो सर्टिफिकेट नहीं है जो एक टीचर दे रहा है, ये वो सर्टिफिकेट है जो स्वयं ईश्वर ने, जो है भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या को अगर हम समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, तो ये हमारी आत्मा की यात्रा का लेखा जोखा है। हम सब लोगों का उद्देश्य क्या है यहाँ पर वो निर्मित है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की ये जो विद्या है, ये हमें हर उस चीज से अवगत कराती है, हर उस चीज से जोड़ती है जिसमें ये दिया है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमने क्या किया था। और जैसे एक बच्चे के बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि उसका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि उसकी लर्निंग्स क्या रही हैं, उसका कैरेक्टर बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके रिस्पॉन्स करने का तरीका बताता है कि उसने क्या मॉरल स्टडीज पढ़ी है। हम भी कुछ ऐसे ही हैं। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना प्रॉब्लम्स को, उससे पता चलता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा क्या है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एंड आई एम नॉट साउंडिंग दैट डिफिकल्ट, एम आई? परफेक्ट। So when you have to connect with Akashic records, you are connecting with your soul. आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक शॉर्टकट नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी एक किताब है और उसमें आप जाएंगे, आपको इतनी पावर मिल जाएगी कि आप वहां जाएंगे, आप उसमें इरेज करेंगे, नया पन्ना लगाएंगे, काट देंगे, कुछ भी आप करके इरेज करके लिख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये बड़ा सुंदर, बड़ी धैर्यता और प्रेम का विषय है। हर लर्निंग के बारे में इसमें विशेष कर दिया है। आइए हम अपने जीवन को समझते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। आज आप मेरे बारे में नहीं, किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए। आप कौन हैं? ये विषय हम सबका है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो सोचिए एक क्षण के लिए, आप कौन हैं? क्या आप ये शरीर है? आर यू दिस बॉडी? नो। मगर हम इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। क्या आप ये मन है जो हर क्षण बदलता है? ऐसा भी नहीं है। क्या आप ये थॉट्स हैं जो हर समय चलते रहते हैं? ऐसा भी नहीं है। आप कौन है? यू आर अ प्योर डिवाइन एंड अ पीसफुल सोल। आप एक दिव्य आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, जिसका उद्देश्य क्या है?
वो भटक जाता है। कारण क्या है? इसको ऐसे समझ लीजिए कि मदर अर्थ इज अ स्कूल, माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, और हम सब यहाँ विद्यार्थी हैं। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, सुना है ना? जनरली लोग कह देते हैं कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ हम सच में परीक्षाएं दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम फाइनल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, वो एग्जाम जो हम सबको देना है, जो फिक्स्ड है, दैट इज द डेथ, जहां हमें सच में वही जवाब देना है। यहां पर हमारे जीवन में जो होता है वो फिक्स्ड है, राइट? कई बार हम जो उपाय करते हैं, हमारा विश्वास जो है उसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकता है, मगर कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं जो हमें झेलनी है। आपने भी झेली होंगी, तभी मैंने कहा सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा। मैं पूछती जाऊंगी, आप बताते जाइएगा। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, मगर कोई इवेंट हुआ हो जिसने आपको हिला के रख दिया हो? हुआ है? यस, मेरे साथ भी हुआ है। ये इवेंट के लिए जो मैं कहना चाहूंगी, जिस चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो इवेंट हमारी लाइफ में होता है ये तो फिक्स्ड है, मगर उस इवेंट में आपने कैसे रिएक्ट किया है ये फिक्स नहीं है। दिस इज नॉट फिक्स्ड। कितने लोग इस बात को समझ पाए? यस। जैसे एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझेंगे। देखिए, मैंने कहा था 20 मिनट लूंगी मैं समझाने में, ठीक है? आपको टॉपिक तक ले जाने में, तो पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। और हीलर के अंदर बहुत पेशेंस होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप हीलिंग में हैं तो आप में पेशेंस होगा, है ना? तो जैसे समझ लीजिए, दो भाई हैं, झगड़ा हो गया दोनों भाई के बीच में। अब उस भाई में बड़ा भाई जो है वो बड़प्पन दिखाकर छोटे को माफ कर देता है, या फिर वो बड़ा होने का फायदा उठाता है, ये फिक्स नहीं है। ये क्या है? ये उसके मॉरल्स हैं। ये क्या है? यही उसकी आत्मा की यात्रा है, यही उसका टेस्ट है। कितने लोग समझ पाए? क्लियर है ये? तो एग्जाम क्या है? एग्जाम तो हो रहा है क्योंकि इवेंट्स तो फिक्स्ड है, इवेंट्स तो होंगे, मगर हम उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे ये डिसाइड करता है हमारा विवेक, ये डिसाइड करती है हमारी आत्मा, ये डिसाइड करते हैं हम। और ये है, इसकी जो लर्निंग्स हैं ये दी हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। उदाहरण के तौर पे आपके ही जीवन से एक एपिसोड उठा लेते हैं। उठाइएगा, अपने से अपने अपनी लाइफ से जोड़ दीजिएगा इसको। आपका कोई एक संबंध ऐसा होगा निश्चित, जहां पर आपके मन में उसके प्रति बड़ी खटास हो सकती है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है, ठीक है? तो कुछ क्षण के लिए सिर्फ उस इवेंट को, उस व्यक्ति को अपने साथ उठा लीजिए, सोच लीजिए उसके बारे में, एक क्षण के लिए विचार कर लीजिए कि उसने आपके साथ सही किया गलत किया, वो एक सेपरेट टॉपिक है। मगर आपका जब भी, जैसे ही वो इवेंट हुआ या आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई, आपने कैसे रिएक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक लर्निंग थी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे? देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नो देर वॉज अ लर्निंग रिगार्डिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। आप सोचिए, अपने ही विषय में उठाइएगा, सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके पीछे क्या लर्निंग आपको समझ आई। एनीबडी, मैं 1 मिनट के लिए चैट ओपन कर रही हूँ, मुझे बताइएगा, हाँ, व्हाट इज द लर्निंग? आपको क्या लगता है कि क्या लर्निंग रही होगी जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ जो है, एक टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर उसने आपको थोड़ा बहुत ड्रेन किया है, आपको नेगेटिव फील कराया है, वहां पर क्या लर्निंग रही होगी? कार्मिक, ओके, परफेक्ट। ग्रोथ, वेरी नाइस, परफेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, वाओ। ओवर गिविंग इज बैड, अंडरस्टैंडिंग, ओके। Karmic, patience, absolutely right. Jealous, okay. Karmic, dharma, knowing our strength, gave 100%. Patience, healing, karma, karmic, self-analysis, lesson, karmic soul contract. She became back 20 years. She came back after marriage, son style. How? Forgot, not able to understand, give up. आपकी कर्मा, कार्मिक,
एब्सोल्युटली राइट। तो आप लोगों को जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो समझ आ चुकी है। आइए अब मैं आपको इसकी लर्निंग समझाती हूँ। आपको पता है ये सब फिक्स्ड है। यू नो दैट ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमने खुद चूज किए हैं एज अ सोल। हम लोग खुद ये कॉन्ट्रैक्ट चूज करके आते हैं ग्रो करने के लिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो एज अ सोल। बट ये जो मदर माँ पृथ्वी है ना, ये ईगो का एक ऐसे साइकिल में हमें फंसा देती है। माँ, इसमें मदर अर्थ का कोई वो नहीं है। इसमें जो इशू है वो ये है कि हमारे आसपास की जो ये माया है, माया कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे भी आप किसी भी शब्द में इसको आप कह सकते हैं, ये हमें एक ईगो के सर्कल में फंसा देती हैं। मैं ये बात मैं अक्सर समझाती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है ना, जैसी उसे समझ आती है वो सबसे पहले कहता है मेरी मम्मा। जब बड़ा बेटा आके बड़ा बच्चा आके कहता है ना मेरी मम्मा है, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरी मम्मा है। खिलौना होता है ना, ये मेरा खिलौना है। यहां पर जन्म लेता है मैं। ये मैं ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। हम फिर अपने मैं को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। यहां पर ये लर्निंग्स भूल जाते हैं। हमारी कुंडली, हमारे जो हमारी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है ना, उसमें ये सब दिया है कि आपको किस रिश्ते से क्या प्राप्त होना है। मगर हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के लिए नेगेटिव सोचते हैं, उसको नेगेटिव एनर्जीज देते हैं। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। ये सबका प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं, ये मेरा भी प्रॉब्लम है। हीलिंग का यही बेस्ट पार्ट है कि हमने ये सीखा है। मगर जैसे जैसे आप आकाशिक की दुनिया से जुड़ते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये जो रिश्ता मेरा काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे एक लर्निंग है। जैसे किसी ने लिखा था पेशेंस, इसके पीछे लर्निंग ये है कि लड़ो मत, पेशेंस रखो। इसके पीछे लर्निंग है लेट गो करो, जाने दो, ये तुम्हें प्राप्त नहीं होना है। इसके पीछे लर्निंग ये है कि कार्मिक है, इसे बहुत धैर्यता से काट लो। नहीं काटोगे तो ये बैगेज कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि जो करके आए हैं वो तो काटना है ना। तो ये लर्निंग है। अब आप इसे हंस के काटेंगे तो अच्छा कर्मा बनेगा, और कोस के काटेंगे, अपने आप को कोस के काटेंगे, अपने जीवन को, अपने भाग्य को कोस के काटेंगे, तो ये खराब कर्मा बनेगा। रिएक्शन किसके हाथ में था? आपके हाथ में था। बात समझ आ रही है? यस। तो यहां पर एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग निकल कर आती है, वो ये है कि हम सबकी लाइफ में एक ही सा सब कुछ चल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो लगता है ना दूर से देख के कि सब कुछ बहुत सुंदर है, कहते हैं ना जब तक हम किसी के जूते में पाँव नहीं डालते हैं तब तक हमें उसके कांटों का पता नहीं चलता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और हीलिंग की दुनिया में आकर इतनी बात तो कहना बहुत आसान हो चुका है कि हमें जो दिख रहा है वैसा नहीं है। हर कोई अपने अपने लेवल पर संघर्ष कर रहा है, कोई रिश्तों में, कोई फिनेंसेस में, कोई हेल्थ में। मगर संघर्ष सबके जीवन में है। डिपेंड करता है कि हम उस संघर्ष को कैसे लेते हैं। एक और बात यहां पर जोड़ देती हूँ, अगर आप इतनी बात समझ पाए तो एक बात और सुनिए। जैसे ही आपको अपनी लर्निंग्स मिल जाती हैं, वैसे ही आप इस लूप से बाहर आ जाते हैं। बताऊं कैसे? सुनिए। जब आप 24-25 साल के थे, जितने लोग यहां पर होंगे ना उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 18, 20, 24, 25 तक की बात मैं कर रही हूँ। बड़ी एनर्जी हाई होती है, ठीक है? उस टाइम पे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं करते ना कॉम्प्रोमाइज। हर चीज पे हम लड़ने के लिए तैयार है। कोई कह के तो दिखाए। 30 के बाद थोड़ी समझ आ जाती है कि चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक बात है या नहीं? ऐसे ही है ना? और 40 के बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी लाइफ इजी हो जाती है। बताइए कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ठीक बात है। लर्निंग ले लिया आपने। जैसे ही आपने अपनी लर्निंग ले ली, वैसे ही आप मुक्त होते चले गए। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। कर्मा इज नॉट पनिशमेंट। लोग कर्मा को ना पनिशमेंट की तरह देखते हैं। कर्मा इज नॉट पनिशमेंट। कर्मा हैज अ लर्निंग फॉर अस। कर्मा के साथ लर्निंग जुड़ा है। जब तक हम हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तब तक हम एनर्जीज के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे ही हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, वैसे ही चीजें सुंदर होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक व्यक्ति थोड़ा सा
अलग नेचर का है। 100% हर किसी के घर में कोई एक तो होगा, ठीक है, जिसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। स्टार्टिंग में आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, बदल देंगे, सुधार देंगे। फिर धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। फिर आप उसके अनुसार ढलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप खुद को बदलते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। एम आई राइट रॉन्ग? राइट। तो हम क्या कर रहे थे? रास्तों में कांटे बिछे थे, पूरे रास्ते में कारपेट डाल रहे थे, जबकि जूते हम अपने पैरों में पहन के खुद को सेव कर सकते थे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? राइट। एक उदाहरण के साथ आपको और बताना चाहूंगी। एक बार एक कपल के बीच में बहुत झगड़े होते थे। आम बात है, कोई नई बात नहीं है। बट एक्सट्रीम झगड़े, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। छोटे मोटे तो सबके बीच में चलते हैं, होने भी चाहिए, वरना पता कैसे चलता है कि साथ है। तो जब बहुत एक्सट्रीम होने लगे होते थे, तो हम लोग जैसे कि गाइडेंस के लिए मैम आई, बातचीत चल रही थी उनसे। तो उनसे मैंने कहा कि आप उन्हें बदल पाई? कहती नहीं मैम, बदल तो नहीं पाई। तो मैंने कहा खुद को बदल के देखिए, एडजस्ट करके देखिए, इजी हो जाएगा। क्योंकि ये बात मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबकी लाइफ में ये बहुत काम आती है। उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि आपको ना बिना आसक्त हुए अपने कार्य को पूरा करना है, अपना कर्म करना है। इमोशनली इन्वॉल्व ना होकर के, अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कदर नहीं करता है, मगर फिर भी आपको अपना कर्म पूरा करना है, जब तक कोई चीज बहुत खराब स्थिति में ना हो, उसके लिए लॉ है, उसके लिए आपके पास लीगली आप जा सकते हो। तो मतलब आपको उसका हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आई? तो यहां पर मेजर अंडरस्टैंडिंग फिर निकल के आती है कि इट इज कार्मिक, काटना तो है। अब आप उसमें झगड़ झगड़ के काटिए, या फिर आप उसमें अंडरस्टैंड करके काटिए कि जीवन ऐसे कटने वाला है, और मुझे जो है अपने आप को ऐसे करके बना लेना है। उम्मीद करना दर्द देता है, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो पेन होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे निकल के आती है, आइए ये भी शेयर करते हैं। आकाशिक का इसमें क्या रोल है? हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरी पीड़ा का कारण है। कितने लोगों को कभी ना कभी ऐसा लगा है कि ये व्यक्ति निश्चित मेरी पीड़ा का कारण है? ऐसा होता है ना? आकाशिक रिकॉर्ड चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने मांगा था, अपने ग्रोथ के लिए मांगा था, और आपने भी उस व्यक्ति को कभी ना कभी कोई पीड़ा दी है, इसीलिए वो आपको दे रहा है। अंडरस्टूड? इस दुनिया में एक पत्ता भी तो ईश्वर की रजा के बिना नहीं हिलता। मजाल है कोई भी व्यक्ति आकर आपको दर्द दे के चला जाएगा? सोचिए, सही बात है या नहीं है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको इस लेवल पर हील करते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनसे आपको प्रेम होता है। ये जो लाइन हम सुनते हैं ना कि हम सब में ईश्वर हैं, निश्चित आप हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि आप जो है एक धर्म गुरु या एक बहुत, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बहुत तपस्या करते हैं तो एक इस लेवल पर आते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें दर्द नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि हमें दर्द ना हो, कोई भी हमें कुछ कहे, ऐसा नहीं है। मगर आप उसे होल्ड नहीं करते। जैसे मैंने कहा था ना, 40 साल के बाद अंडर मैच्योरिटी आ जाती है और रिलीज कर देते हो। ऐसे ही जैसे ही आपको पेन मिलता है ना, सेम टाइम पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप धन्यवाद करते हो, क्योंकि आपको पता है मेरा कर्मा कट रहा है। आप ईश्वर का धन्यवाद करते हो, उसको रिलीज कर देते हो। आपको जो पहले 10 दिन लगते थे, एक हफ्ता लगता था, 4 दिन लगते थे, 2 दिन लगते थे, अब वो कितने मिनट्स का काम रह गया? हार्डली 2 मिनट का। कभी कभी तो 1 मिनट का। कभी कभी तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको असर ही नहीं होता। आपके मन में ना एक लाइन आ जाती है, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, कोई स्ट्रेस नहीं है। दैट इज वेरी ओके। यू आर वेरी ओके इन एवरी सिचुएशन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर योर गुड। आपको पता है ये व्यक्ति मेरे जीवन में है तो मेरे अच्छे के लिए, नहीं है तो भी मेरे अच्छे के लिए। फिनिश हो गया, खत्म। क्यों? क्योंकि आकाशिक जैसे जैसे आप करोगे, आपको ईश्वर की हर योजना पर इतना विश्वास होने लगेगा, इतना विश्वास होने लगेगा कि डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो एक पंक्तियां सुनी होंगी आप सभी ने कभी ना कभी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये बस जाएंगी आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है जहां वो लेकर जाएंगे वहीं हम जाएंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही हम रखेंगे। तो शिकायत किस बात की? अगर आप सच में इतनी गहराई तक खुद को महसूस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, तो आकाशिक कीजिए। क्योंकि यहां पर रीडिंग्स का विषय नहीं है,
यहाँ पर सबसे पहले एक आकाशिक रीडर को प्रिपेयर करने का विषय है, एक आकाशिक हीलर को प्रिपेयर करने का विषय है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? और अब कितने लोगों को लगता है कि आकाशिक के लिए आप प्रिपेयर हैं? क्विक आंसर आई वांट। ये यस है, ये नो है, ये यस है, ये नो है। आई थिंक ये इजी है समझने के लिए, राइट? अनदर थिंग, अब ये तो हो गई रिश्तों की बात। अब कई बार ये लगता है, देखिए इससे करने से क्या होगा? सबसे पहले तो आपने जो बैगेज होल्ड किया है ना, जो आपकी आत्मा की यात्रा में क्या बन रहा है, बाधा बन रहा है, आप उसको रिलीज कर दोगे। देखिए हमारे ऑरा में क्या होता है ना, हमारा ऑरा मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि हम इमोशनली चीजें होल्ड कर लेते हैं। कैसे बताऊं आपको? चेहरे की चमक चली जाती है। क्यों जाती है मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव सोचते हैं ना, चेहरे पे दिखता है। ठीक है, कोई भी आपको कुछ कह जाएगा ना, आपके दिल पे लग जाएगा, वो आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा बताइए? ऐसे आप डल फील करने लगते हैं, आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो कम होने लगता है, सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और यहीं पर अगर आप रिलीज कर देंगे, आपके अंदर जो चमक है वो 100 गुना बढ़ जाएगी, आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो डेवलप होने लगेगा, एंड देन यू विल सी ब्यूटिफुल। कल ही मैं किसी की पंक्ति सुनी थी, मुझे निश्चित याद नहीं आ रहा, मैं नाम आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने एक लाइन कही थी कि आप अगर आप दूसरों में कमियां ढूंढते हैं ना, तो कमी आप में है, दूसरों में नहीं है। क्योंकि परफेक्ट तो आप भी नहीं है, परफेक्शन तो सिर्फ वहां है। तो जिस दिन परफेक्ट हो उस दिन ढूंढेंगे कमी। कहीं ना कहीं किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ बुरा है, तो बैलेंस करना ही दुनिया का नियम है। लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस। आकाशिक रिकॉर्ड्स यहां तक आपको लेकर जाएंगे। उसके बाद आ गई हमारी आर्थिक स्थिति। सोचिए, इतने सालों में कितनी चीजें हम कंट्रोल कर पाए। फिनेंसेस में हम क्या जोड़ते हैं, क्या हम खर्च करते हैं। सब चाहते हैं कि बहुत कुछ हो, मगर हमारे लिए तो व्यवस्था उन्होंने पहले की थी। सोचिएगा, आपके आने से पहले आपका परिवार, आपका भोजन, दूध, आपके लिए रहन सहन, हर चीज की व्यवस्था नहीं करी थी उन्होंने। तो आपकी चिंता उन्हें नहीं है। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए डार्क फेज हर किसी के जीवन में है, बहुत ज्यादा मैं इस विषय में डिस्कस नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं करती हूँ। मगर ये जरूर कहूंगी, जब तक चीजें कंट्रोल करने का प्रयास किया, चीजों ने काम नहीं किया। जिस दिन डोर उन पर छोड़ दी, उस दिन पता नहीं क्या हो रहा है, मगर सब बहुत सुंदर हो रहा है, बड़ा आनंदमय है। ये विषय भी आप समझ जाएंगे कि आपकी चिंता आपसे ज्यादा उनको है। आपकी व्यवस्था की हुई है उन्होंने, मात से ही पकड़ेंगे तो ये व्यवस्था जो उन्होंने की है ना, ये निश्चित अपने आप तक पहुंचेगी। सुकून की नींद सोना सीखेंगे, कल की चिंता से ज्यादा आज का दिन सुंदर तरीके से जीना सीखेंगे। कल की व्यवस्था पहले से हुई हुई है। हमारा अन्न ना हमसे कोई लेकर जाने वाला है, ना हमारी व्यवस्था की कोई कमी होने वाली है, ये आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। तीसरी चीज, हमारे शरीर, यही चिंताओं के विषय होते हैं, जिसके कारण हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ परमानेंटली किसी को रहना नहीं है। रहना है क्या? सबको पता है एक दिन सबने जाना है। तो जो है आप उसका केयर भी करेंगे, क्योंकि शरीर एक मंदिर है, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हम जानते हैं। मगर यहां पर भी आसक्त होके नहीं। प्रायोरिटी आपका शरीर भी नहीं है, प्रायोरिटी आपकी आत्मा है। और यहाँ पर जब आपका रहन सहन, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, टॉक्सिसिटी से हो जाते हैं दूर। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हर किसी की नेगेटिविटी लेंगे, आपके आसपास ही लोग नहीं आ पाएंगे। जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो आपके ऑरा में प्रवेश ही नहीं कर सकते। आपको पता है ये बात? आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो कि पीपल विल नॉट एंटर इनटू योर ऑरा, बिकॉज यू वोंट अलाउ। आप अलाउ नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर आपको निश्चित ऐसे लोगों से मिलना है जो टॉक्सिक हैं, जिनकी एनर्जी आपको नहीं सूट करती है, तब भी आप इतने स्ट्रांग हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं कर सकते। आपको आइसोलेशन अच्छा लगता है, आपका विवेक बदल जाता है। जैसा संग वैसा रंग, अब संग चुनेंगे आप। जैसा अन्न वैसा मन, अन्न चुनेंगे आप। जैसा पानी वैसी वाणी, अब आप अपना पानी भी चुनेंगे कि मुझे कैसा खाना है, कैसे लोगों के संग रहना है, और कैसा भोजन खाना है। ये सब अब आपका चॉइस है, जिसपे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर अब आप इस विषय के साथ जुड़ पाए हैं तो मेरे साथ आगे चलिएगा, अन्यथा मैं फिर अपनी बात को दोहराती हूँ। बार बार कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, समय बहुत कीमती है।
कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ ये समय जो है आप कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं आपसे खुद कहूंगी कि लीव कीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए। क्योंकि आकाशिक की दुनिया, अगर आप ये सोचें, मैं ये बात भी कहती हूँ कि अगर ये सोचें कि आज हम आकाशिक करेंगे कल सुबह प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हीलिंग होगी बहुत गहराई से, जीवन बहुत सुंदर होगा, फुल ऑफ लव एंड पेशेंस। अगर ऐसे जीवन की कामना करते हैं जहां कोई बोझ ना हो, समर्पण हो, प्रेम हो, तो फिर इसको इससे जुड़कर देखिए, निश्चित आपका जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। बहुत सुंदर विषय है। और जिस दिन आपने इसको महसूस कर लिया, मेरे शब्द बहुत कम है इसको इसको जस्टिफाई करने के लिए, इस विद्या को आप तक पहुंचाने के लिए, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। तो अब जितने लोग तैयार हैं, अब मैं आपको इसकी टेक्निकलिटीज बताना चाहूंगी, तो मुझे फटाफट बताइए कितने लोग रेडी हैं, कि ताकि अब मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये विद्या के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप आकाशिक रिकॉर्ड से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे ये विद्या आपकी मदद कर सकती है। हालांकि कैसे मदद कर सकती है ये मैंने बहुत तरीके से बता दिया है, फिर भी मैं भी कुछ कुछ भूल जाती हूँ। तो आइए, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड टेक यू टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा है प्रेम की, ये यात्रा है सुकून की, या ये यात्रा है शांति की। ये आपकी आत्मा से जुड़ने की यात्रा है। कैसे किया जाता है, कौन करता है इसको, कैसे कनेक्ट करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ? विश्वास करके। देखिए, मुझसे अगर पूछेंगे ना, तो मैं सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। मैं ये बता पाऊंगी किसने कराया, कैसा महसूस किया, हीलिंग करके क्या फर्क पड़ा। मगर आप जब इसे महसूस कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जहां से आप अपने सच से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें एक ही काम करना है, सबसे पहले ऊर्जाओं पे विश्वास करना है। और अगर आप अपने सच से जुड़ना चाहते हैं, आपको पता है आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, नहीं पता ना, तो यहाँ पर जो तैयार है इसको सुनने के लिए वही इसमें आगे बढ़ता है। राइट। कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी मदद करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम अपने पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है उसे जान सकें, जिससे हमारा प्रेजेंट इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम कुछ तो करके आए हैं जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। इसको आप जान सकते हैं, उससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने जीवन के असली मकसद को जान सकते हैं। आज भी मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के असली मकसद को ढूंढ रहे हैं। आज भी उनके मन में सवाल आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा क्या काम है, क्या मेरा काम इतना ही है जो मैं कर रहा हूँ, या इसके पीछे कोई उद्देश्य है? कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके पास ये वाई है? यस। मन करता है ना जानने का कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। और हीलिंग की दुनिया में तो एक बड़ी सुंदर सी बात है, हर किसी का भाव एक सा है, दूसरों की मदद करने का। हर किसी को लगता है कि कुछ तो बदलाव, एक आशा की इतनी सी किरण भी हम किसी को दे पाए तो उससे सुंदर कुछ नहीं है। राइट। इसके अलावा आप अपने ट्रॉमास, प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। और सबसे सुंदर चीज, आपका जो आध्यात्मिक जर्नी है वो बहुत सुंदर होती है, आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसका भी एक बहुत सुंदर सा कारण है, आप इन ऊर्जाओं में रोज जुड़ते हैं। जैसे जैसे आप इन ऊर्जाओं में जुड़ते हैं, वैसे वैसे आपका ये यात्रा और सुंदर हो जाती है। आपका विश्वास ईश्वर के प्रति, मैं 100 गुना, के 100 गुना तो बहुत कम है, पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है। ऐसे करके इसको देखती हो, आपके निर्णय बहुत सुंदर होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स ना हमारे प्रोबेबल फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं कि हमारा प्रोबेबल फ्यूचर कैसा हो सकता है। हम जब निर्णय करते हैं ना, उसमें हमारे फ्यूचर डिपेंड करता है। कि हमारा कुछ पार्ट लाइफ का फिक्स्ड है, कुछ चीजें हमारे फ्री विल पे डिपेंड करती हैं। जब हमारे पास चॉइसेस होती है ना, हम कौन सी चॉइस ले रहे हैं ये हमारा निर्णय है। चॉइसेस देना ईश्वर का निर्णय है। तो वो चॉइस बताती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आप ये भी जान सकते हैं कि चॉइस 1 करता हूं तो मैं क्या करूंगा, चॉइस 2 करता हूं तो मैं क्या करूंगा। जैसे कि एक बिजनेसमैन 5 बिजनेस बंद करने के बाद निर्णय करता है कि मैं बिजनेस के लिए बना नहीं हूं। सुना है कभी? होता है ना ऐसा।
10 जॉब बदलने के बाद सोचता है नहीं भाई, नौकरी नहीं हो पाएगी, बिजनेस करेंगे। तो ठोकर खाने के बाद हम समझ पाते हैं, मैंने भी खाई है, इसीलिए बता रही हूँ कि ये जो आपका प्रोबेबल फ्यूचर है आप इससे जुड़ पाते हैं। तो यहाँ से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है और आपका सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? कैसे रिएक्ट करना है। 10 मिनट का आपको पता है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। हमें ना एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है जहां पर हम अग्रेशन में कुछ बोल जाते हैं या हमारे से कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें जैसे ही हमारा गुस्सा ठंडा होता है तो हम क्या कहते हैं, हे प्रभु काश उस समय खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो ये देखना ना पड़ता, बाद में इतनी प्रॉब्लम्स ना उठानी पड़ती, ऐसा होता है ना। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट जब आता है ना, उस टाइम पे आप अपने आप को सेल्फ अवेयर कैसे होते हो? क्या आप एक कर्मा बनाने से बचते हो या आप गुस्से में बना जाते हो? कितने लोग बात को समझ पाए? अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। जैसे एक बच्चे को पता है उसकी फेवरेट चीज उसके पास सामने पड़ी है, मगर वो चीज उसकी नहीं है, मगर उसने सीखा है कि किसी की चीज उठाते नहीं है, वो मॉरली स्ट्रांग है, उसे पता है कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा, मगर उसने अपनी माँ से सीखा, अपने पिता से सीखा कि ये नहीं है, ये नहीं उठाना है। उठाएगा? वो कभी नहीं उठाएगा। क्यों? वो खराब कर्मा नहीं बनाएगा, ही इज अवेयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। उसके अलावा जो अंदर से कमजोर होगा ना, वो कहेगा कौन देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी पापा को तो पता भी नहीं चलेगा, रख लो बैग में। ये डिफरेंस है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये कैसे होता है? जब हमारी आत्मा तृप्त होती है, जब वो परमात्मा से जुड़ जाती है ना, फिर हमसे गलत होता नहीं है, जो होता है वो अच्छा ही होता है। क्लियर हुआ कैसे हम अवेयर होते हैं? दिस इज हाउ इट। नाउ मूविंग अहेड, आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स ये आया है आकाशा से, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं ईदर, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी महसूस की है, आपने कभी की है, आपने कभी सोची है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, सब लाइफ्स में। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डीप मेडिटेशन बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द डिवाइन। राइट? ये आप मेरे साथ प्रैक्टिकली करेंगे, सो ज्यादा परेशान ना हो। हिस्ट्री क्या है इसकी, कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वेदों से जुड़ा है? तो सबसे पहली चीज, चित्रगुप्त के बारे में, भगवान चित्रगुप्त के बारे में हम सब लोग बचपन से जानते हैं। ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारी किताब मेंटेन होती है, तो ये कोई नया विषय तो नहीं है, बुक ऑफ लाइफ एवरीबडी नोस। सो दिस इज अ ओल्ड कंसेप्ट। ये भी आप जानते हैं कि ध्यान के माध्यम से जब व्यक्ति, जो पहले हमारे ऋषि मुनि मुनि हुआ करते थे, आज भी जो लोग ध्यान साधना करते हैं उसके माध्यम से वो हीलिंग्स भी करते हैं, लोगों का उपचार भी करते हैं और गाइडेंस भी देते हैं, ये भी सबको पता है। तो ये दोनों ही विषय नए नहीं है। इसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें क्या फायदा होता है, कैसे हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है? सबसे पहले हम खुद से जुड़ते हैं। आप कौन हैं, क्यों हैं? क्या आप, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो क्या मैं सिर्फ दिव्या हूँ, या मेरे इस नाम के पीछे कोई और पहचान है? ईश्वर के सामने मैं क्या सिर्फ इतना ही मेरा अस्तित्व है? नहीं। ऐसे करके आप खुद को समझते हैं, आपके निर्णय सुंदर होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, आपने लेट गो कर दिया। जहां आपको रिएक्ट करना था आपने रिएक्ट नहीं किया, जो होना है वो होने दिया, और जैसे भी है आप एटलीस्ट अपनी तरफ से पॉजिटिव हो, तो वो रिसीव भी आप पॉजिटिव करोगे। हो सकता है कुछ क्षण बात करोगे, उस मोमेंट पे नहीं करोगे, बट आप करोगे जरूर। आपका डर खत्म हो जाता है। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डर है, मुझसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब दूर हो जाता है और आपके अंदर आता है सुकून। आज ही मैं एक पंक्ति पढ़ रही थी और ये मैं आपको भी सुना देती हूँ, क्योंकि ये मेरे टेबल पे ही जो एक कैलेंडर है उस पे लिखी है। भय को दूर भगाने के लिए ज्ञान व विवेक की प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है। समझिएगा, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति, जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतना डर से दूर जाएंगे। डर एक इल्यूजन है। तो जब आप अपने आत्मा की पूरी गहराई में अपने आप को समझने लगते हैं तो कोई डर नहीं बचता है। अगर मैं सत्य बोलूं तो मृत्यु का भी डर नहीं बचता है। सत्य है। क्या कंसेप्ट है इसका? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। तो पास्ट को देख के प्रेजेंट कैसे हील होता है? जैसे मैंने आपको बताया, हम किसी को दोषी कह रहे थे, पता चला भाई हम ही ने उसको इतना दर्द दिया था, भगवान ने तो हमें फिर भी बचा लिया, उसने हमें शायद उसके कंपैरेटिवली कम ही दिया। पहला तो ये पता चला। दूसरा, हमें ये पता चला इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लर्निंग क्या है, यहां से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो आपने अपने आप को हील कर लिया।
हील करने का क्या मतलब है? इमोशनल बैगेज हटा दिया। अब आपके रिश्ते बेहतर होंगे तो आप जो अपने बच्चों को देंगे वो बेहतर होगा, और आपका भविष्य सुंदर होगा, क्योंकि आपके पास कोई बैगेज नहीं है। एटलीस्ट जब आपको ऊपर जाके सबको जवाब देना है तो वहां शायद ये जवाब नहीं देना है कि ऐसा क्यों। आई डोंट नो, बट शायद ऐसा है। राइट? तो इसका कंसेप्ट ये है, पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। जितने इमोशनल बैगेजेस हैं उनके साथ उनको क्लियर करें और ईश्वर की योजना पर विश्वास करें। इसको कैसे किया जाता है ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मेडिटेशन के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली कल तक कराऊंगी। यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बाय टुमारो। आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। ये डिवाइन एनर्जीज, ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं, और लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन। इनको आप अपने गुरु, अपने भगवान, अपने ईश के रूप में देख सकते हैं। ठीक है? हालांकि जो है ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखती हैं, हमें ये अलाउ करती हैं कि हम इनको एक्सेस कर सकें, और हमारी हीलिंग में भी मदद करती हैं। ये हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? सबसे पहले ये डिवाइन एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइडेंस देती हैं, जो भी हम देख रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, और हमें हील करने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं, मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करके। आइए समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अपना भाव, अपना इंटेंशन क्लियर रखना है। तो खुद से पूछिए, आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों एक्सेस करने हैं? क्या है आपका इंटेंशन इसके पीछे? ठीक है? क्योंकि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये बात भी आपने भी एक्सपीरियंस करी है, मैंने अकेले ने नहीं करी है। एनर्जी सब जानती हैं, जानती है नहीं जानती हैं? जानती है ना। हम किस इंटेंशन से क्या काम कर रहे हैं ये ईश्वर से, एनर्जी से नहीं छुपा है। राइट? इसी तरीके से आपके मन में क्या चल रहा है ना, सब पता है। और किसी को नहीं पता, तो आपको पता है और ईश्वर को पता है। इतना ही बहुत है ना? तो इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है, बहुत क्लियर प्योर इंटेंशन के साथ करिए। दूसरा, मेंटली प्रिपेयर होके करिए, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होके करिए। तो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? फटाफट अपने हैंड रेज कर दीजिए कि ताकि मैं जान सकूं। परफेक्ट, सो गुड। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर है। स्पिरिचुअली प्रिपेयर मैं आपको भी करूंगी। ठीक है? तो जो मेंटली प्रिपेयर है वो रुकिएगा, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है इसके लिए। ठीक है? इसके बाद हाँ, हमें हमेशा किसी की गाइडेंस में आकर्षित करना चाहिए। उसका रीजन है, ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। जब तक आप अट्यून नहीं है, खुद से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्शन हमेशा लेकर करना चाहिए। अपने आप को शील्डेड रखें, प्रोटेक्टेड रखें, कि ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट ना कर पाए। और एक ऐसी जगह पे बैठे जहां पर कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप फोकस कर सके। और एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, बहुत शांति होनी चाहिए, ऐसी जगह पे बैठे। और बहुत पेशेंस और ओपन माइंडेड होकर इस विद्या के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या जवाब मिलना है, कब तक मिलना है। राइट? तो बस इतना मैं जानती हूँ कि आपकी ऊर्जा में धीरे 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 इतना सुंदर परिवर्तन आता है कि आप हर चीज में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं। इसके साथ एक और बात बताऊंगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में आपके भीतर से ये आवाज आती है, प्रभु धन्यवाद, मेरा एक कर्मा कट गया, आगे का मार्गदर्शन दीजिए। अगर आप यहाँ तक मैं आपको बिल्कुल क्लियर लाइन बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। यू फील इट लाइक दैट, क्योंकि यू नॉट बी एबल टू कंट्रोल दी प्रॉब्लम्स, बट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद देम। और आपको पता है ये प्रॉब्लम मेरा कर्मा काट रही है, मेरे सोल के साथ अटैच ये चीजें रिलीज हो रही। सो यू विल बी हैप्पी अबाउट इट। राइट? आप उसको लेके खुश होते हो। वो पेन तो है, बट यू नो हाउ टू डील विद द पेन नाउ। सो कितने लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, और कितने लोग अब स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना चाहते हैं? आई वॉन्ट यस, फटाफट आप लोग के। आई एम वॉचिंग एवरीबडीज वीडियो, सो आई होप जितने लोग रेडी हैं वो अपने कैमरास को करेंगे ऑन, और यहां से मैं इसको कर रही हूँ बंद। Perfect. So all of us who are ready, kindly switch on your cameras. यहाँ पर मैं इस